हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डेंटिशन इन मैमल्स। तो जो मैमल्स हैं उनमें जो दांत पाए जाते हैं तो उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि दांत किस तरह से बनते हैं, क्या संरचना होती है उनकी, कितने प्रकार के दांत आते हैं और क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। तो दांत का जो हमारे जबड़े हैं, हमें पता है हमारे जबड़ों के ऊपर दांत अटैच होते हैं। तो किस तरह से ये जो दांत हैं जबड़ों से अटैच होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले डेंटिशन होता क्या है वो मैंने आपको बताया कि हमारे जो ऊपरी और निचली जो जबड़े हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं, मेनली प्री मैक्सिला, मैक्सिला, डेंटरी, इनके ऊपर दांत का अटैच होना, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिशन बोलते हैं। दांत जो है एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एपिडर्मल टिश्यू से मिलके बनते हैं। तो ये एपिडर्मिस से इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, एपिडर्मिस से मिलके बने होते हैं। और ये बनते कैसे हैं? ये बनते इस तरह से हैं, बीच में इनमें एक पल्प कैविटी होती है, चारों तरफ उसके कैल्शियम आयन का डिपोजिशन होता रहता है और कैल्शियम आयन की डिपोजिशन के कारण ये बनते हैं। ठीक है, दांत जो हैं लगभग सभी मैमल्स में पाए जाते हैं, कुछ इनके अपवाद भी होते हैं। तो जैसे कि स्पाइनी एंट ईटर में क्या होते हैं, दांत एब्सेंट होते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज हम। अब हम यहाँ पर देखते हैं दांत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो टूथ की संरचना जो है मेनली ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है रूट, जो कि नीचे का पार्ट होता है, जो कि मसूड़ों में धंसा हुआ रहता है, वो इसका रूट पार्ट होता है। और फिर होता है इसका क्राउन पार्ट। तो जो क्राउन होता है ये मसूड़ों से जो ऊपर का पार्ट होता है, जो निकला हुआ रहता है, उसको हम इसका क्राउन पार्ट बोलते हैं। और बीच में होता है नेक। तो नेक पार्ट जो है ये रूट से ऊपर और क्राउन के नीचे का पार्ट होता है, जो कि चारों तरफ से मसूड़ों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो ये दांत की संरचना होती है। ये बीच में यहाँ पर इसमें एक पल्प कैविटी मिलती है बीच में। और ये पल्प कैविटी जो है ये बीच में से हॉलो खोखली होती है एकदम। ठीक है, तो टूथ जो है, टीथ जो हैं, ये किन किन चीज़ों से मिल के बनते हैं उस आधार पर इनमें इनके जो मेन पार्ट्स हैं वो है कि जैसे पल्प कैविटी, जो कि इसके बीच की सेंट्रल कैविटी होती है। ठीक है, और ये जो कैविटी होती है एक ओडेंटोब्लास्ट सेल के द्वारा ये सराउंडेड होती है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और कुछ तंत्रिका फाइबर्स, नर्व फाइबर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी जो मेन चीज़ है ये मिलके बनी होती है डेंटिन से। एक डेंटिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि दांत बनाने का काम आता है। कैल्शियम से ये निर्मित होता है। तो कैल्शियम से बना हुआ एक कठोर पदार्थ होता है जिसको डेंटिन बोलते हैं, जो कि दांत की जो मेन ढांचा होता है वो इसके द्वारा ही तैयार किया जाता है। फिर हम बात नेक्स्ट आते हैं इनेमिल। इनेमिल जो डेंटिन के द्वारा जो ढांचा तैयार किया गया है उसके चारों तरफ एक पेंट किया हुआ रहता है। एक तो जो पेंट होता है जो कि शाइनिंग बढ़ा देता है और दांत को और उसकी कठोरता को प्रोवाइड करते हैं। तो वो काम यहाँ पर कौन करेगा, इनेमल करता है। ठीक है, ये क्राउन और नेक पार्ट के ऊपर कवर करते हैं।
उसके बाद आता है सीमेंट। ये जो डेंटिंग का जो रूट पोर्शन है उसके ऊपर यहाँ पर ये कवरिंग पाई जाती है। ये फिर जो नीचे जो जबड़े हैं उनसे अटैचमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारे माउथ की बात करते हैं, माउथ में हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे आगे के जो दांत हैं, जो हम मुंह खोलते ही जो हमारे सामने जो 2 दांत दिखते हैं हमें, उनको हम बोलते हैं इंसाइजर। जो खरगोश में हमें देखने को मिलते हैं, खरगोश में इंसाइजर दांत क्या होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो कंटिन्यू मुंह को ऐसे चलाते रहते हैं ताकि वो दांत क्या रहें, घिसते रहें। अगर वो मुंह को ऐसे चलाते नहीं रहेंगे तो उनका जो मुंह है वो दांत बड़े होते चले जाएंगे और उनका मुंह चौड़ा हो जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर मुंह जाम हो जाता है उनका। उसके जस्ट बाद में जो दांत होते हैं पीछे के कैनाइन, जो कि जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें जो 2 दांत हमें लंबे दिखाई देते हैं वो कैनाइन्स होते हैं। ठीक है, फिर होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स, जो हमारी हम जब जाड़ बोलते हैं अपनी भाषा में जिसको, तो वो होती हैं मोलर्स। उनसे जस्ट पहले के जो दांत होते हैं उनको वो क्या बोलेंगे, प्री मोलर्स हम उनको बोलेंगे। ठीक है, तो ये 4 तरह के दांत हमारे बक्कल कैविटी में हमें देखने को मिलते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बेसिस के आधार पे दांतों को भी अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि हम बात करें दांतों का जो जबड़े से अटैचमेंट होता है उसके आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक्रोडेंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। ठीक है, और दांतों के प्रकार कि भाई कैसे दांत हैं उसके आधार पे बात देखें तो हम 2 प्रकार के होते हैं, होमोडोंट और हेटेरोडोंट। जैसे कि सारे दांत सामान्य एक ही आकार के हों तो वो होमोडोंट हो जाएंगे, और अगर अलग अलग आकार के हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई डिफरेंट शेप लिए हुए हैं, तो इस प्रकार के दांत अगर मौजूद हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम हेटेरोडोंट बोलेंगे। और अब हम देखेंगे कि कोई जो जीव है, उस एनिमल है, उसकी लाइफ स्पॉन में उसके कितनी बार उसके दांत आते हैं, उस आधार पे हम क्लासिफिकेशन देखें तो ये 3 प्रकार के होते हैं एनिमल्स। मोनोफायोडोंट, जिनमें एक ही बार जीवन में दांत आते हैं। डाईफायोडोंट, जिनमें जीवन में 2 बार दांत आते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, एक तो मिल्क टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, बच्चों में जो 7 साल की उम्र तक जो पहले दांत होते हैं वो मिल्क टीथ बोलते हैं। जो वो सारे दांत हट जाते हैं उनकी जगह नए दांत आते हैं, तो हम डाईफायोडोंट में आते हैं। फिर आते हैं पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट वो एनिमल्स हैं जिनमें कि उनके लाइफ साइकिल में दांत कई बार उनके डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार के जो एनिमल होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉलीफायोडोंट एनिमल्स बोलेंगे। ठीक है, तो जबड़े से अटैचमेंट के आधार पर मैंने आपको बताया 3 प्रकार के दांत होते हैं एक्रोडोंट। इस प्रकार के जो दांत है ये बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव टाइप के दांत होते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं जैसे कि लोअर वर्टिब्रेट्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, इनमें ये देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इनमें जड़ें नहीं होती हैं, दांत सिर्फ ऐसे ही जबड़े से एकदम चिपके हुए रहते हैं, अटैचमेंट होता है। देखो कोई अंदर इधर जड़ वगैरह हमें देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ यहाँ पे अटैचमेंट है। ये जो है, ये जो से ये क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं सिर्फ। प्लूरोडोंट है, ये कोई जो जबड़ा है उसमें कोई गड्ढा सा हो, इस तरह की कोई रिम लाइक स्ट्रक्चर हो, उसमें धसे हुए रहते हैं। तो यहाँ से धसने की स्टार्टिंग हो जाती है लेकिन कंप्लीटली ये धसे हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो 2 दांत हैं वो रेप्टाइल्स में हमें देखने को मिलेंगे। अब थीकोडोंट जो हैं, ये जो दांत हैं इनमें रूट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाएंगी भाई, रूट्स। ये जबड़ों में एकदम धसे हुए रहते हैं, इनका जो अटैचमेंट होता है जबड़ों से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थीकोडोंट डेंटिशन हमें सभी मैमल्स में देखने को मिलता है। तो ये 3 प्रकार के अटैचमेंट के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब दांत के टाइप देखें तो अगर सारे दांत किसी एनिमल की बकल कैविटी में एक जैसे हैं तो उस प्रकार के दांत को हम क्या बोलेंगे, होमोडेंट। और अगर कोई छोटा है कोई बड़ा है, अलग अलग प्रकार के हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हेटेरोडेंट। जैसे हम हमारी बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स में ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में
हेटेरोडोंट टाइप के दांत मिलते हैं हमारे अंदर, ठीक है। और होमोडोंट जो है ये किस में मिलेंगे, हमें डॉल्फिन्स में देखने को मिलते हैं। ओके, क्लियर है। फिर हम देखते हैं कि अगर लाइफ साइकिल में एक बार ही दांत आते हैं, जैसे कि मॉल्स और स्क्विरल, गिलहरी जो होती हैं उनमें ये एक बार ही दांत आते हैं, तो वो मोनोफायोडोंट हो गए। दो बार हम हमारी बात करें तो एक तो मिल्क टीथ आते हैं, एक परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये दो प्रकार के दांत हो गए हमारे। तो हम किस प्रकार के एनिमल हो गए भाई, डाईफायोडोंट। और कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि भाई जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें काफ़ी बार दांत उजागर हो जाते हैं उनकी लाइफ स्पॉन में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीफायोडोंट एनिमल्स बोलेंगे। तो ये तीन प्रकार के दांत हो गए। अब दांत के ऊपर कुछ हमें क्राउन जैसी संरचनाएं मिलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं, कस्प। ये ऐसे क्राउन जैसी संरचना होती है, ताजनुमा संरचना होती है इस प्रकार से, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं। कस्प के आधार पे हम बात करें तो दांत को बांटे, तो ये जैसे कि किसी के एक ही कस्प हो तो उसे क्या बोल देंगे भाई, मोनोकस्पिड बोल देंगे। अगर दो हो तो बाइकस्पिड, तीन हो तो ट्राइकस्पिड। इस प्रकार से नंबर ज़्यादा होते चले जाते हैं। जैसे ये डायग्राम में हमने एक ट्राइकस्पिड टीथ का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो तीन क्राउन नुमा संरचना दांत के ऊपर निकली हुई है उसके आधार पे ये जो दांत हो गया ये ट्राइकस्पिड टाइप का एक दांत हो गया है। अब बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें क्राउन की संख्या ज़्यादा पाई जाए, तो जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो इस तरह के ज़्यादा क्राउन कस्प दांत जो धारण किए होते हैं, बियर किए होते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, बूनोडोंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैन्स होते हैं, लोफोडोंट होते हैं, जहाँ पर कस्प एक रिज के फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि हाथी में होते हैं। तो इस तरह से उनकी संरचना होती है, रिज लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसी इस तरह से। तो इन तरह के हाथी में देखने को मिलेंगे, इनको हम बोल देंगे लोफोडोंट, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सोलेनोडोंट। ये मोलर्स होते हैं, जहाँ पर जो जाड़ होती हैं, जाड़ में जो कस्प होते हैं वो एक क्रेसेंट, एक गर्त के जैसे होते हैं। तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम सोलेनोडोंट बोलेंगे, जैसे कि भेड़ बकरियाँ होती हैं। और सीकोडोंट है, इनमें जो क्राउन होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, तो ये कटिंग वगैरह के काम आते हैं, जो कि जो कार्निवोरस मांसाहारी एनिमल है उनको इनकी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर उनमें सीकोडोंट टाइप के दांत हमें देखने को मिलेंगे। और कुछ एनिमल्स होते हैं जहाँ पर मोलर्स में क्राउन तो लंबे होते हैं लेकिन उनकी जो जड़ें होती हैं वो छोटी होती हैं, ठीक है। इस प्रकार के एनिमल जो होते हैं उनको हम हिप्सोडोंट बोलेंगे। तो ये हमारे ह्यूमंस का दंत सूत्र होता है। दंत सूत्र मीन्स जैसे कि बकल कैविटी है, बकल कैविटी में इस तरह से हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ से लेके और यहाँ तक कितने दांत प्रेजेंट है, सेम इतने ही इधर होंगे, ठीक है, वही नंबर इधर होगा। तो इस तरह से हम जो दांत की काउंटिंग करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ऊपर और नीचे के आधे आधे, उनको हम दंत सूत्र बोलते हैं। तो जैसे हम हमारी बात करें तो हमारा दंत सूत्र 21-23/21-23 है। इसका क्या मतलब हुआ कि दो दांत तो हमारे क्या है, इंसाइजर्स हो गए, फिर एक कैनायन, दो प्रीमोलर्स और तीन मोलर्स हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8, ठीक है। 8 ऊपर 8 नीचे। अब ये तो हो गए टोटल कितने, 16 कितने हो गए हाफ में, 16 इधर हो गए और 16 इधर हो गए। तो टोटल हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दंत सूत्र था। तो ये डेंटिशन था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब
ये जो यूनिट है हमारी, जो 4th यूनिट है, ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 2nd और 3rd यूनिट के वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे और इसका होम असाइनमेंट आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है सर।